श्रोता साथियों, ज्ञानेंद्रियां व उनके आहार विषय उपरांत आज हम आत्मचिंतन का विषय लेते हैं। आत्मचिंतन यानी प्रस्तुत विषय सामग्री पर विचार, चिंतन, मनन करना। अभी तक आपने इस संकलन के विषयों को सुना, श्रवण किया, उनका भाव, सार, सूक्ष्म सारांश रूप में मैं पुनः आपके समक्ष विचार मनन हेतु प्रस्तुत करता हूँ, सुनाता हूँ। जैसा पहले कहा गया है, जीव ईश्वर का अंश है, जिससे उसका मूल स्वरूप सच्चिदानंद है। सत होने से सदा रहना चाहता है और चित्त से जानना चाहता है और आनंद से सुखी रहना चाहता है। हमारी संस्कृति अनुसार जीव को 84 लाख योनियों में रहना पड़ता है। सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य की मानी गई है, जो अनेकों जन्मों के शुभ पवित्र कर्मों के पश्चात मिली है। जीव की उत्पत्ति चेतन एवं प्रकृति दोनों के संयोग से हुई है। इसमें शरीर स्थूल व सूक्ष्म प्रकृति का अंश है, जो जड़ है, और चेतन अंश आत्मा है। प्राणी अहंकार व इंद्रियों के वशीभूत व मायावश अपने को कर्ता मान प्रकृति पर आधिपत्य जमाना चाहता है। ज्ञानी की दृष्टि में सब कर्म प्रकृति के गुणों से ही स्वयं हो रहे हैं, परंतु व्यक्ति का बंधन यही है कि वो अपने को दृष्टा से अलग समझता है। चेतन या आत्मा की दृष्टा है, जो विश्वव्यापक है, वह पूरे विश्व का दृष्टा है। संपूर्ण विश्व दृश्यमात्र है। आकार से संबंध रखने वाली वस्तु को मिथ्या जानो, क्योंकि आकृति ही मिथ्या है। जब उसने रूप लिया तो उसे अपने समय पर नष्ट भी होना है। मनुष्य का शरीर जिन 5 तत्वों से बना, वो यहाँ पहले से थे और बाद में भी रहेंगे। जीव न तो यहाँ कुछ लाया और न यहाँ से कुछ ले जा सकता है। व्यक्ति के दुखों का मूल कारण द्वैत है। इससे सब राग, द्वेष, घृणा आदि हैं। अतः इसके लिए ऐसा बोध कि यह संपूर्ण दृश्य मिथ्या, मैं अदित्य शुद्ध एवं चिदानंद स्वरूप हूँ। मनुष्य का बंधन यही है कि वो जीवित रहने की निरंतर इच्छा करता है। उसे नहीं मालूम कि जीवन तो हमारा अनेकों जन्मों से चला आ रहा है। अपने जीवन में न जाने कितनी देहों की यात्रा की। जन्म से मृत्यु तक देह की यात्रा है। अनेकों देहों की यात्रा जीवन यात्रा है, और वो जब ही पूर्ण होगी जब जीव को अपने आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आहार लेना, नींद करना, मुसीबत में भयभीत हो जाना, संतान उत्पत्ति करना एवं उनका पालन पोषण पशु पक्षी भी अपनी क्षमता अनुसार करते हैं, परंतु मनुष्य अपने नित्य सत्कर्म संस्कार युक्त लोकित कर्म कर अपने आत्मज्ञान से प्रभु से जोड़ अपने जीवन को सफल कर सकता है। दूसरी तरफ गलत कर्म पशु योनि से भी नीचे जा सकता है। माना कोई व्यक्ति है, माँ बाप ने खूब संपत्ति छोड़ी, औलाद को कोई गलत लत, जुआ, शराब, व्यभिचार की लग गई, सब बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ अच्छे कर्म करने के कारण निम्न स्तर से उच्च स्तर तक पहुंचा जा सकता है। हमारे धर्मयज्ञ संसार विरोधी कभी नहीं रहे। संसार तो मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन माना है। इसमें रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यही हमारा कर्म क्षेत्र है और योनियां भोग योनि मानी गई हैं। हाँ, निंदा इसके प्रति आसक्ति, अहंकार, वासना, तृष्णा, कामना, मोह आदि की गई है, क्योंकि संसार व इसके भोग एवं सभी नाते रिश्ते क्षणिक, शाश्वत नहीं, थोड़े दिन के। आज तक कोई भी विषयों से अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं कर सका। जिह्वा कितने रस ले चुकी, काम कितना मधुर संगीत सुन चुके, नेत्र कितने नजारे रूप देख चुके। काम की तृष्णा, धन, संपदा आदि की कभी तृप्ति नहीं हुई। अतः इनके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इस शरीर को कितना ही मान प्रतिष्ठा मिले, एक दिन नष्ट होता है। हर जन्म में सोचा ये मकान मेरा, पत्नी, बच्चे, उनके प्रति आसक्ति, उनके लिए अंतःकरण की विपरीत उनकी सुख सुविधा जुटाने हेतु कभी कभी प्राणी अनैतिक कार्य करता है। फलाकांक्षा से कर्म करना संसार है। इसलिए जिसे भोगों में रुचि है, रस आता है, उसके लिए यह तत्व बहुत त्यक्त है, क्योंकि मुक्ति
में मिलता कुछ नहीं, छूटता सब है। यह देह मरना धर्म है, यह तो जाएगी, नष्ट होगी, यह किसी की भी नहीं बची, यहाँ तक कि जो अवतार हुए उनकी भी नहीं बची। अतः जब यह अटल सत्य है तो चाहे यह कल्पांत तक रहे या न कभी नष्ट हो जाए, कोई अंतर नहीं। व्यक्ति को संसार अपने से भिन्न दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं और संसार अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। ये दो का विभाजन ही संसार है, अज्ञान है। को प्रयास से संसार मिलता है, धन, संपदा, प्रतिष्ठा, ज्ञान, विद्वता, ऐश्वर्य, समृद्धि सब कुछ प्रयास के फल हैं। परंतु प्राणी प्रयास से परमात्मा को भी खोजना चाहता है, पर वो प्रयास से नहीं मिलता, क्योंकि वह कहीं खोया नहीं, वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है, वह विस्मृत है, इसे इसमें प्रयास मार्ग नहीं, अप्रयासी मार्ग है। विषयों में लोलुप रागी है, उसे हर समय भोगों की ही आकांक्षाएं बनी रहती हैं। वह दूसरों के हितों को छीनकर स्वयं सुखी होना चाहता है। मनुष्य के दुखों का कारण शरीर व मन है। वासना, तृष्णा, राग आदि हैं, जिनके रहते जंगल में भी शांति नहीं मिल सकती, वहाँ और अधिक बेचैनी होगी। राग अगर दुख तो विराग भी दुख है, आसक्ति यदि दुख तो विरक्ति भी दुख है, परिग्रह यदि दुख तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर वासना तृष्णा है। संसार की तृष्णा छोड़ मोक्ष की तृष्णा भी दुख है, इसलिए वीतरागता ही एकमात्र उपाय है। समाधि दोहा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। संसार में कोई भी ऐसा सुख नहीं जिसके साथ दुख संयुक्त न हो, और ये सुख दुख चिरस्थायी नहीं। आत्मा का सुख ही स्थायी है। बुद्धि का अनुभव क्षुद्र का अनुभव है, वह संसार तक सीमित है, जबकि चेतना का अनुभव विराट का अनुभव है। वासना, कामना, मोह, आसक्ति, भय, राग, द्वेष आदि भावनाओं से भरा है, इसलिए उसे संसार वैसा ही दिखाई पड़ता है। संसार इन्हीं भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, जिस प्रकार स्वप्न मन का प्रक्षेपण है, किंतु सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न टूटने पर ज्ञात होता है कि स्वप्न था, भ्रांति थी। इसी प्रकार ये संसार भी स्वप्न समान भावनाओं का प्रक्षेपण मात्र है, किंतु अज्ञानी सत्य मानता है। आत्मज्ञान से यह भ्रांति टूटती है। अपना बेटा बेटी पत्नी आदि इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके साथ आसक्ति, स्वार्थ, अपेक्षाएं जुड़ी हैं, वरन वो पूर्व जन्म में कभी साथ रहे और न बाद में रहेंगे। मनुष्य का संसार बाहर नहीं, उसकी भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं ही उसका संसार हैं। इन्हीं से बाहरी संसार को देखता है तथा इन्हीं के कारण हर्ष विषाद का अनुभव करता है। परंतु संसार को स्वप्न मात्र ही समझना भी भूल होगी। यह हमारा कर्म क्षेत्र है। हम इसमें नित्य शास्त्रोयुक्त लोकहित कर्म अनासक्त भाव से कर जीवन को सफल बना सकते हैं। मनुष्य का सुखी दुखी होना उसकी वृत्ति के ऊपर निर्भर है। जिस चीज से हमें सुख मिल रहा है हो सकता है उससे दूसरे को दुख हो, और जिससे हमें दुख उससे हो सकता है दूसरे को सुख का अनुभव हो रहा हो। यानी व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। हमारी उसकी प्रसन्नता में अंतर है। वो सब स्थिति को संभाव दृष्टि से देखता है। जो व्यक्ति संसार के पदार्थों को भोग कर सुखी रहना चाहता है, निश्चिंत रहना चाहता है, वह मूर्ख है। जगत में सुख खोजना ही दुख को बुलाना है। मनुष्य की जैसी वृत्ति होगी वैसा ही सुख दुख मिलेगा। यह सुख है, ऐसी भावना से ही दुख मिलता है। दुख की वृत्ति से दुख का अनुभव होता है। प्रत्येक जीव एक विशिष्ट आत्मा है। यह प्रतिक्षण अपना रूप बदलता रहता है, कभी बालक, कभी युवा, कभी वृद्ध, परंतु आत्मा वही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यह विशिष्ट आत्मा मृत्यु होने पर अंतोगत्वा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है। यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है। 100 वर्ष बाद भी जीव को प्रकाश
बताया गया है, प्रकाश पुंज बताया गया है, क्योंकि परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। आत्मा नित्य, शाश्वत और सनातन है। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी विशिष्ट आत्माएं हैं। शरीर कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। सारे जीव भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति के लिए काम करते हैं और माया के वशीभूत हो अपने को कर्ता भोक्ता मानते हैं। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। वो उत्पन्न होता है, बढ़ता है, टिकता है, संतान उत्पन्न करता है, वह शनै शनै क्षीण होता है, समाप्त हो जाता है। अतएव क्षेत्र अस्थायी है, भौतिक वस्तु है, जबकि क्षेत्र का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ इससे भिन्न है। मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य अपने मूल स्वरूप को पहचानना है। आत्मा अविनाशी है, संसार और इसके समस्त पदार्थ नाशवान है, लेकिन हमें उन्हें प्राप्त करने हेतु एक दिन रात दौड़ धूप करते हैं। हम अपने आप से बेखबर हो बेसुध मोह माया में उलझे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं। यह देह हमारे साथ नहीं जाती, ना ही इसकी शक्ति, रूप, सौंदर्य। इस देह के कारण संसार के पदार्थ जो संबंध तथा सगे संबंधी रिश्तेदार मित्रों के साथ जो नाता है, उसका क्या भरोसा। समाचीन दोहा है, दिवस बिताया खाए कर, रैन बिताई सोए, मानुष जन्म अमोल था, दिया कौड़ी मोल खोल। सुख दुख को उस प्रभु की इच्छा समझ स्वभाव से दृष्टा बन देखो। आत्मिक सुख के लिए अपनी इच्छाएं वासनाएं कम करो। जितनी इच्छाएं बढ़ेंगी उतनी ही उनकी आपूर्ति हेतु मन में अशांति होगी। मन में सदैव स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार का भाव न रखो। आपके प्रयास अनुसार फल न मिलने पर आपको दुख हो सकता है। संभव है प्रयास में कुछ कमी रह गई हो और प्रयास या प्रभु की कृपा पर छोड़ो। हम अपनी इच्छानुसार फल न मिलने पर सुख और न मिलने पर दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो सच्चा सुख अंतःकरण या आत्मा का है। मनुष्य योनि श्रेष्ठतम योनि है। यह हमारा कर्म क्षेत्र है। श्रेष्ठ कर्म कर हमें परम पद प्राप्त हो सकता है। वह अधर्म कर्म से अधोगति। जीवन का हर क्षण बहुमूल्य है। जो क्षण बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। अतः आज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कर्म आपके हाथ में है। विगत बीत गया, वापस नहीं आया, वापस नहीं। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता। अतः आज के प्रत्येक क्षण को अच्छे कार्य में लगाओ। जुआ खेल, चोर चोरी कर, व्यभिचारी व्यभिचार कर, चुगलीखोर चुगल कर, अत्याचारी अत्याचार कर खुश होता है। जबकि महर्षि विद्वान मनीषी अपना समय धार्मिक कार्यों, लौकिक कार्यों में लगा जीवन उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। जिस संतान के लिए आप अपनी क्षमता से बाहर जा अथक परिश्रम बेसुध होकर करते हो, वो कभी कभी गलत कार्य उनके हित साधने के लिए करते हो। अधिकतर एक दिन वो आपकी बोझ समझ आपकी उपेक्षा करने लगते हैं। आप चाहते हैं कि उनके लिए 7 पीढ़ियों तक के लिए कर जाऊं ताकि उन्हें कोई कष्ट न हो। यह इंद्रियों, माया मोह, अपेक्षाओं, स्वार्थ आदि के वशीभूत हो करते हो। अपेक्षाएं पूर्ण होने पर दो पूर्व में हमारे शरीरों की कितनी यात्राएं हो चुकी हैं। किसकी के लिए क्या करोगे, क्या मिलेगा? केवल कर्म बंधन। अतः मनुष्य को इस श्रेष्ठतम मनुष्य योनि में जो उसका कर्म क्षेत्र है, अपने विवेकानुसार नित्य कर्म संस्कार युक्त लोकहित कर्म कर अपने जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु सतत मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, इस संसार का सार शरीर है, शरीर का सार इंद्रियां हैं, इंद्रियों का सार मन है, मन का सार बुद्धि है, बुद्धि का सार जीव है, जीव का सार चिदावरिया प्रकृति,
चिदावली का सार परमात्मा, उसी परमात्मा से सत्ता लेकर सब एक दूसरे को सत्ता देते हैं। वह परमात्मा जो सबके हृदय में आत्मा बनकर बैठा है, उसी की उपासना और उसी की ओर यात्रा करने की कोशिश का नाम साधना है। दुनिया के सारे धनवान, बलवान, सत्तावान सब उसी द्वार के भिखारी हैं। समस्त जीवों को प्राण कलाका जीवन दान देने वाला वही जीवनदाता परमात्मा है। उसी की शरण में जाने पर हमें परम सुख मिलेगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। मेरे साथियों, श्रोताओ, आज आपने आत्मज्ञान की ओर संकलन का आत्मचिंतन विषय सुना। इससे पूर्व आप इस संकलन के जीव का शरीर, ज्ञान, आत्मा, मन, कर्म, काम, वासना, तृष्णा, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां व उनके आहार विषयों को सुना, श्रवण किया। हम रोजाना सुनते बहुत कुछ हैं, कभी कभी सत्संग प्रवचन भी सुनते हैं, पर अच्छी बातें सुन उन पर विचार मनन करें तो अच्छा होगा। अतः अगर आपको इस संकलन को सुनने के बाद कुछ अच्छा लगा हो, उपयोगिता समझी हो, तो कृपया उन पर गहनता से विचार मनन चिंतन कर जीवन में उतारने का प्रयास करें तो इसकी कुछ सार्थकता होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया दूसरों को भी इसे सुनने हेतु कहें, प्रेरित करें। आभार, धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। नमो नमः, नमो नमः। KP सिंह। हरि ओम।